हम लोग आज बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण की। उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अगर एक कार्बन आएगा तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं। दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं। तीन कार्बन के लिए O, चार कार्बन के लिए U, पांच कार्बन के लिए, छह कार्बन के लिए, सात कार्बन के लिए, आठ कार्बन के लिए, नौ कार्बन के लिए, 10 कार्बन के लिए, अब 11 कार्बन के लिए अनडेट, 12 के लिए टोटेट की कोई जरूरत नहीं। एक शब्द आएगा एल्किल, इसके बारे में एल्किल क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। एल्केन, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो बचने वाले समूह को एल्किल समूह कहते हैं। तो एल्किल समूह कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो चलता है CnH2n+1। जो अनुलग्न होता है वो होता है YL। हाँ, एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक सब पढ़ के आए हैं। लेकिन जैसे CH4 बोलते हैं मेथेन, तो मेथेन में से एक H निकल जाए तो जो बचेगा वो एल्किल होगा। एल्किल के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेथिल होगा। CH3 मेथिल है। C2H5 से पहले C2H6 रहा होगा, जब एक H निकल गया होगा C2H5 बचा होगा। C2H5 को बोलेंगे एल्किल। एल्किल के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, एथिल। C3H7 से पहले C3H8 रहा होगा, एक H निकल गया तो एल्किल के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे प्रोपिल या प्रोपाइल भी लोग बोलते हैं। तो चलिए आईयूपीएसी नामकरण करते समय, आईयूपीएसी नामकरण करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखी जाती है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला देखी जाती है। श्रृंखला की गणना की जाती है। आईयूपीएसी नाम करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला की गणना की जाती है। ये तो पहली बात हो गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले नाम छूटने वाले परमाणु या समूह का लिखते हैं। दूसरी शर्त है सबसे पहले नाम छूटने वाले परमाणु या समूह का लिखें। सबसे पहले नाम छूटने वाले परमाणु या समूह का लिखते हैं। तीसरी बात क्या है, यदि एक से ज्यादा परमाणु या समूह छूट रहे हैं, परमाणु समूह छूट रहे हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला
तो उनका नामकरण करने में अंग्रेजी वर्णमाला को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब ये है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आया वो पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में आएगा वो बाद में। तो अंग्रेजी वर्णमाला को प्राथमिकता दी जाती है, या की प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर है भाई? सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आईयूसीएन नाम के प्रश्न सबसे पहले क्या लिखते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला। फिर सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, छूटने वाले परमाणु या समूह। फिर यदि एक से ज्यादा परमाणु या समूह छूट रहे हो तो उनका नामकरण करते समय या करने में अंग्रेजी वर्णमाला की प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है? अंग्रेजी वर्णमाला को प्राथमिकता दी जाती है। यदि दोनों ओर से, मतलब अगर हम गिनती कर रहे हैं चाहे दाईं ओर से चाहे बाईं ओर से, यदि दोनों ओर से छूटने वाला परमाणु या समूह, यदि दोनों ओर से छूटने वाला परमाणु या समूह एक ही स्थान पर छूटे, एक ही स्थान पर छूट रहा हो, तो यदि दोनों ओर से छूटने वाला परमाणु एक ही स्थान पर छूट रहा हो तो अंकन उधर से करते हैं, तो अंकन उधर से करते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, वर्णमाला में पहले आता। हाँ भाई, यदि जैसे हम दाएं से गिन रहे हैं, तीसरे नंबर पे छूट रहा है परमाणु समूह, और बाएं से किस नंबर पे छूट रहा है, तीसरे नंबर पे, तो अंकन उधर से गिनती उधर से करेंगे जिधर से जो है छूटने वाला परमाणु समूह अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जैसे कहीं तीसरे क्लोरो छूट रहा है, उधर से तीसरे पर ब्रोमो छूट रहा है, तो हम गिनती किधर से करेंगे, ब्रोमो से। तीसरा पॉइंट लिखो, उसके बाद जो भी नियम होगा उदाहरण करते करते जो है आपको बताया जाएगा। करेंगे एल्केन की, तो एल्केन की पहचान क्या है? जब कार्बन के मध्य, जब कार्बन और कार्बन के मध्य, जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध, जब कार्बन तथा कार्बन के मध्य कौन सा बंध? एकल बंध उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? एल्केन। उपस्थित उसे एल्केन बोलते हैं। या दूसरे प्रकार से जब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई? 4। जब कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा, जब कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा जुड़ी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। जब कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा जुड़ी, तो इसे भी एल्केन। दूसरी जुड़ी। तीसरी बात, एल्केन का सामान्य सूत्र किसका? एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 अनुलग्न होता है एन। अनुलग्न क्या होता है? एन। अब जैसे मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? एक बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से जुड़ा है? एक बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन जो है? 3 हाइड्रोजन। तो 3 में कितना हो जाएगा? 4। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता को संतृप्त करने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। एक कितना हो गया? 2। 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 2 2 कितना हो जाएगा? 1 3 कितना हो जाएगा? अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या? एल्केन है। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। जैसे बेसिक से चर्चा है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथ। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। नाम क्या हो जाएगा? मेथेन।
एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है वो क्या होता है? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। किस श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है भाई? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मीथेन होता है। अब जैसे बात करें C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Br छूट रहा है, इधर Cl छूट रहा है, I छूट रहा है, फिर जो है यहाँ पे F छूट रहा है। पहली बात तो कार्बन की वैलेंसी जो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3। कितना करना है हमको भाई? 4 करना है। 3 कितना होता है? 4। संयोजकता का मतलब सब समझते हैं, नंबर ऑफ क्या बॉन्ड, तो 3 1 4, 1 2 2 1 3, 3 कितना हो जाता है? 4। 1 2 3 3 कितना हो जाता है? 4। 1 2 3 3 कितना हो जाता है? 4। 3 1 4 और यहाँ पे 3 कितना हो जाता है? 4। अब आयुर्वेदी नाम करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखी जाती है। क्या देखी जाती है? लंबी कार्बन श्रृंखला। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला? अब बात है गिनती दाएं से करें कि कहां से करें? बाएं से। तो बात है कि अगर हम लोग इधर से गिन रहे हैं तो एक दूसरे नंबर पे छूट रहा है। जिधर से छूटने वाला परमाणु समूह नजदीक में आता है, गिनती उधर से करता है, तो इधर से छूट रहा है दूसरे नंबर पे, इधर से भी किस नंबर पे छूट रहा है? दूसरे नंबर पे। तो बात है कि हमने नेम लिखवाया था तो उसने बोला था यदि दोनों ओर से छूटने वाला परमाणु या समूह एक ही स्थान पर छूटता है तो क्या देखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का। अच्छा, तो Br का नाम है ब्रोमो। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। B से शुरू होता है और क्लोरो कहां से शुरू होता है? Cl को बोलेंगे क्लोरो। क्लोरो की शुरुआत कहां से होगी? C से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है कि कौन आता है? C आता है। कौन पहले आता है? B। तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है? मतलब गिनती किधर से करेंगे? इधर से ब्रोमो नजदीक में आ रहा है, मतलब इधर से करें। क्लियर है कि नहीं? 1 2, अब ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा और ये क्या होता है? बढ़िया समझ रहे हो कि इधर से गिनती क्यों शुरू की गई? क्योंकि इधर से ब्रोमो दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से किस नंबर पे आ रहा है? क्लोरो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो B पहले आता है, C कहां आता है? बाद में। इसीलिए इधर से देखो। अब सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है? छूटने वाले परमाणु या दूसरे पे ब्रोमो छूट रहा है, लिखोगे 2 ब्रोमो। क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। हाँ, छूटने वाले परमाणु या समूह का नामकरण करते समय भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर देखेंगे। अब ब्रोमो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्लोरो C से 2 ब्रोमो और क्या हो जाएगा? I क्लोरो। 5वें नंबर पे Cl छूट रहा है, 5 क्लोरो। अब F है क्लोरो और I क्या है? I2। तो पहले F आता है कि I आता है? F आता है ना। हाँ, 3 क्लोरो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। और क्या हो जाएगा? और I2। टोटल कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? X। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? N। नाम क्या होता है? 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 I2 हेक्सेन ना। चलिए प्रिंट करें। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, 3 कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे भाई? 1 है तो कितना जोड़ेंगे? 3। 1 है तो 3, 1 1 2 है तो 2 कितना? 4। 1 2 3 3 है कितना? 4। 1 2 3 3 है 4। 1 2 3 3 है 4 और 3 है 4। आयोडीसी नाम करते समय सबसे पहले क्या देखते हैं भाई? लंबी कार्बन। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। अब बात है कि इधर से अंकन करें। अगर इधर से देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पे CH3 छूट रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे OCH3 छूट रहा है। OCH3 क्या है? OCH3 एक होता है OR होता है एल्कोक्सी। क्या होता है? एल्कोक्सी। तो OCH3 एल्कोक्सी के कार्डिंग हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और ये CH3 क्या है? एल्किल के कार्डिंग है मेथिल। तो METHYN। अब देखो दोनों की तुलना करो। METH यहाँ भी है
और मिथॉक्सी में भी क्या है, MeTH। 4 अक्षर तो दोनों में समान है, MeTH। अब आगे वाला देखो, जब चारों समान है तो पांचवें पे जाओ, यहाँ पे O आ रहा है और यहाँ पे क्या है, Y। बताओ तो पहले आता है कि Y पहले आता है? तो प्राथमिकता किसको देंगे, मिथॉक्सी को। किसको देंगे? तो गिनती इधर से करें, 1 2 3 4 5 5 कितना 6 भाई 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? देखो भाई CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, एथिल, ई से। एथिल किससे, ई से। पीएच को क्या बोलते हैं, एनिल। फिनाइल भी बोलते हैं PHEN। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हम देखेंगे नामकरण करते समय। तो सबसे पहले कौन आता है भाई, ई आता है, तो हो जाएगा और एथिल, फिर कौन भाई, अब ई के बाद यम और यहां भी यम। तो पहले मिथॉक्सी को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, मिथॉक्सी को। फिर 4 वर्ण फिर से 4 अक्षर यहां भी समान है वहां भी समान। अब यहां पे Y आ रहा है, वहां पे क्या है O, तो O पहले आता है, तो हो जाएगा क्या 2-मिथॉक्सी। और क्या हो जाएगा, हाइपोमेथिल। और क्या हो जाएगा 3-एनिल, फिनाइल जो भी बोलते हो। टोटल कितना कार्बन की श्रृंखला, 6। और हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन क्या हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे IUPAC नामकरण की, बात चल रही थी जो है एल्केन की, IUPAC की। तो IUPAC करते समय सबसे पहले क्या देखते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला। लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। बात है गिनती किधर से करेंगे भाई, जिधर से छूटने वाला परमाणु समूह कहाँ पे आता है, नजदीक में आता है। यहाँ पे Br छूट रहा है, किस नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे। और वहां उधर से गिनेंगे तो किस नंबर पे छूटने वाला परमाणु समूह आता है, दूसरे नंबर पे। तो गिनती उधर से करेंगे, इधर से नजदीक में आया है, तो इसको हम बोलेंगे पहला नंबर कार्बन, जैसे दूसरा, तीसरा नंबर पे कार्बन, चौथा, पांचवा, सातवां, सातवां। अगर एक से ज्यादा परमाणु समूह छूटते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या देखा जाता है, अक्सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और किस नंबर पे, छठे नंबर पे ना। कौन छूट रहा है, पहले पे, दूसरे पे और छठे पे। 3 बार कौन छूट रहा है भाई, 3 के लिए लगाते हैं ट्राई। Br छूट रहा है, कौन छूट रहा है, Br छूट रहा है पहले, दूसरे और छठे पे। तो ट्राई Br क्या बोलते हैं, ब्रोम। हाँ, तो 1 2 6 ट्राई ब्रोम। अब दूसरे नंबर पे क्या छूट रहा है, Cl। B के बाद क्या आता है भाई, C आता है, तो हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अब कौन आ रहा है भाई, अब I छूट रहा है, तो I को क्या बोलते हैं, आइडो। तो हो जाएगा 4 आइडो। क्या हो जाएगा, 4 आइडो। और देखो भाई पीएच छूट रहा है, पीएच को बोलते हैं फिनाइल या फेनिल, जो भी होता है। और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी यम से होता है, फेनिल किससे होता है, P से। तो यम पहले आता है कि P पहले आता है, यम पहले आता है ना। तो 6 मिथॉक्सी क्या हो जाएगा, 6 मिथॉक्सी। और क्या हो जाएगा, 4 फेनिल। टोटल कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला, 7। हेप्ट है, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 6 ट्राइब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आइडो, 6 मेथॉक्सी, 4 फेनिल, हेप्टेन। चलो इसका नामकरण करें। तो IUPAC करते समय हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे
ये जहां से लाइन शुरू हुई है वहां पे कार्बन है, जहां पे 2 लाइनें मिल रही वहां भी क्या है कार्बन है, जहां पे लाइन खत्म हो रही है वहां भी क्या है कार्बन, हर जगह कार्बन है। यहाँ भी सी, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, हर जगहों पे सी है। 1 3 कितना 4, 2 2 4, 1 है 3 है 4, 1 2 3 है 4, 2 2 2 4, 1 2 3 3 है 4, 3 है 4 4। आईयूपीएससी करते समय क्या देखते हैं लंबी कार्बन। अगर इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखो भाई अगर इस साइड से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 कितने कार्बन पे श्रृंखला है। लेकिन अगर चाहे इधर से आओ, चाहे ऊपर से आओ, चाहे नीचे से आओ, तीनों जगह से कहीं से आओ, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या देखते हैं भाई लंबी कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन की मिली 6 कार्बन। अब गिनती किधर से करें, जैसे अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 किस नंबर पे CH3 आ रहा है तीसरे नंबर पे, छूटने वाला परमाणु समूह इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से गिनोगे 1 1 किस नंबर पे आ रहा है दूसरे नंबर ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग किधर से गिनती करें, दाईं ओर से करेंगे बाईं ओर से करें, तो इधर से करेंगे भाई 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 6। अब जो है दूसरे नंबर पे कितना बार CH3 छूट रहा है 2 बार। और किस नंबर पे छूट रहा है भाई चौथे नंबर पे, तो लिखेंगे 2 कामा 2। दूसरे नंबर पे 2 बार छूट रहा है, लिखेंगे 2 कामा 2। और किस नंबर पे छूट रहा है चौथे नंबर पे कामा 4। 3 बार छूट रहा है तो क्या लगाएंगे CH3 छूट रहा है तो क्या लिखेंगे CH3 के लिए मिथाइल या मेथिल ग्रुप लिखना है। अब टोटल कितना कार्बन है 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो N नाम क्या हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड मतलब जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। 6 कार्बन है तो हेक्स बॉन्ड क्या हो जाएगा N, नाम क्या हो जाएगा टोको ट्राइमेथिल हेक्सेन। जो है हम लोग आईयूपीएससी करते समय क्या देखते हैं सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है भाई 1 2 3 4 5 6 7। इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला में 8 कार्बन। अब देखो भाई अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब बात है गिनती इधर से करें कि उधर से करें, तो जिधर से छूटने वाला नजदीक में आता तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे छूट रहा है भाई। ये क्या छूट रहा है यहाँ पे है C। और कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड कितना हाइड्रोजन जोड़ा है 3 CH3 है। तीसरे नंबर पे मेथिल छूट रहा है। तो अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या छूट रहा है, यहाँ पे CH3 छूट रहा है। तो बात है इधर से गिनती करें कि उधर से का एक अंक और बढ़ लो। तो तीसरे बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या छूट रहा है Cl क्लोरो छूट रहा है। तो इधर चौथे नंबर पे क्या छूट रहा है ब्रोमो। तो Cl पहले आता है कि B पहले आता है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे ब्रोमो को कि क्लोरो को, ब्रोमो। तो चौथे नंबर पे इधर से गिनोगे ब्रोमो और उधर से गिनोगे क्या छूट रहा है क्लोरो। तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना भैया। हाँ इधर से चौथे नंबर पे ब्रोमो छूट रहा था, उधर से क्या छूट रहा था क्लोरो चौथे नंबर पे, इसीलिए गिनती इधर से किया है। जब एक से ज्यादा परमाणु समूह छूटते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का अच्छा CH3 मेथिल M से, ब्रोमो Br B से, क्लोरो Cl C से और मेथिल M से। तो नाम क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। और क्या हो जाएगा I क्लोरो, 4 ब्रोमो I क्लोरो।
3 और 6 डाई मेथिल, 3 6 डाई मेथिल, दो बार आया तो क्या लगेगा, तो 3 6 डाई मेथिल। टोटल कितना कार्बन, 8। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है, एन। क्या होता है, ऑक्टेन। नीचे वाला दिखा जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाएंगे 8, ऊपर जाएंगे तो 8 8 कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 9 कार्बन। इधर से छूटने वाला कहाँ पे आता है, नजदीक में, उधर से गिनती शुरू कर। तो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, आगे थोड़ा बढ़ो तो 1 2 3 3 कितना 4। चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या छूट रहा है, मैंने कहा जहां से लाइन शुरू होती है वहां भी सी, तो यहाँ भी सी है वहां भी सी है, तो CH3 कितना हो जाएगा, CH3। यहाँ भी सी है, क्या हो जाएगा, CH3। बाकी कोई जरूरत नहीं लिखने की, यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पे तीसरे पे CH3 छूट रहा था, उधर से भी क्या छूट रहा था, CH3। तो थोड़ा और आगे बढ़ो, चौथे पे यहाँ पे कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना CH3 छूट रहा है, 2 CH3। तो गिनती किधर से करेंगे, इधर से। 3 तक तो दोनों में बराबर था, लेकिन यहाँ पे चौथे पे 2 CH3 छूट रहा है, जबकि वहाँ पे कुछ भी छूट नहीं रहा, तो इसीलिए गिनती इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो जाएगा, लिखोगे 3 4 4। चौथे नंबर पे कितनी बार है भाई, 2 बार। और क्या 7, 3 4 4 7, 4 बार छूटा है, क्या लगाओगे। और सुनो भाई एक बार, पांचवें यहाँ पे 5वें नंबर पे छूट रहा है CH2Cl, पहले तो इसकी चर्चा कर लो। 5वें नंबर पे क्या छूट रहा है, CH2Cl। नाम क्या होगा, तो बात है कि Cl अगर ना होता तो क्या होता, CH3 होता। CH3 का नाम क्या होता, मेथिल होता। बात है एक ये यहाँ से हटा है, यहाँ पे क्या गया, Cl। तो CH2Cl का क्या नाम है, तो सबसे पहले हम Cl का नाम बोलेंगे, क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। Cl ना होता तो क्या होता, H होता। H होता तो ये क्या होता, CH3, तो इसका नाम क्या होता, मेथिल होता। तो CH2Cl का नाम क्या है, क्लोरोमेथिल। तो सबसे पहले लिखोगे 5, क्या लिखोगे, 5 क्लोरोमेथिल, 5 क्लोरोमेथिल। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे 3 4 4, 3 4 4 7, कितनी बार आया, 4 बार। टेट्रा मेथाइल, 3 4 4 7 टेट्रा मेथाइल। टोटल कितना कार्बन है भाई, 9 कार्बन। 9 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 9। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N। हो गया 5 क्लोरोमेथिल 3 4 4 7 टेट्रामेथिल नॉन धन N, क्या हो जाएगा, नॉन N। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन का जो है, एल्कीन क्या होता है भाई, बेसिक सी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न होता है ईन। एल्कीन का अनुलग्न होता है ईन होता है। आईयूपीएसी कैसे करते हैं भाई, एल्केन में से एन हटा देते हैं और एन के स्थान पे क्या लिख देते हैं, ईन, नाम हो जाता है एल्कीन। सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र जो है CnH2n होता है। हाँ, n क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे बेसिक सा C 2 C ले लिया हमने, बीच में लगाया डबल बॉन्ड, कार्बन की संख्या 4 होती है, 2 2 तो कितना हो गया, 4, 2 2 कितना हो गया, 4। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं H। डबल बॉन्ड के कारण क्या बोलेंगे, ईन, क्या हो जाएगा, एथीन। एल्कीन श्रेणी का जो है प्रथम सदस्य एथीन होता है, जबकि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, मीथेन होता है। जैसे मैंने पूछ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, Cl
सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच। तो यहाँ पे 2 3 यहाँ पे दिया। अब गिनती किधर से करेंगे भाई? अब हम लोग प्राथमिकता देंगे मुख्य क्रियात्मक समूह को। जो हमारा मेन क्रियात्मक समूह है वो डबल बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक में आएगा गिनती उधर से ही प्रारंभ करेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है भाई? पहले नंबर पे। जबकि इधर से देखेंगे तो किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे पर। तो हम लोग भैया यहीं से प्रारंभ करेंगे गिनती। तो 1 2 3 4 4 कितना हो जाएगा? 5। अब जो है बी आर छूट रहा है और क्या छूट रहा है? सी एच छूट रहा है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? बी आर का। हो जाएगा 4 ब्रोमो और क्या हो गया? 3 क्लोरो। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। वो है 3 क्लोरो। टोटल कितना कार्बन है? 5 है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। और पहले नंबर पे और किस नंबर पे भाई? पहले पे और तीसरे पे कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो पेंट 1 3 डाई डबल बॉन्ड आएगा क्या? तीन। तो हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 1 3 डाई। नोट करो।